बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 23 जून 2025 है, लेकिन आप इसको 24 जून 2025 को भी रात 12 बजे तक सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट दोस्तों हमसे पेड में हासिल करनी हो तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे टीम मेंबर से भी पेड सर्विस के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करेंगे तो कम फीस होगी, ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर ज़्यादा फीस होगी। मैं ये बात हर वीडियो में कवर करता हूँ, इसलिए बाद में ये ना कहा करें कि जनाब पहले तो आप फीस इतनी लेते हैं, तो जनाब जब आपने कॉन्टैक्ट ड्यू डेट वाले दिन करना तो सारी बात फ़ीस ज़्यादा ही होनी है। इसलिए अगर चाहते हो फीस कम हो तो फिर जनाब अक्लमंदी का मुजाहरा किया करें और ड्यू डेट से पहले जो है वो कॉन्टैक्ट करके बुकिंग करवा लिया करें। ठीक होगा जी। चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। इस असाइनमेंट को पहले ही चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड के अंदर सबमिट करवाना है। MS वर्ड के अलावा किसी भी अदर फॉर्मेट के अंदर अगर आप सबमिट करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, इस तरह MS वर्ड की फाइल के अंदर सबमिट करवाना है। एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनानी है और इसके अंदर सारा सोल्यूशन सॉल्व करके इसी MS वर्ड की फाइल को अपने LMS पे सबमिट करना है। चलो तरीका बता भी देता हूँ आपको, छोटा सा शॉर्टकट बता भी देता हूँ कैसे करना है। सिंपली आपने क्या करना है, अगर आपके लैपटॉप या PC के अंदर MS ऑफिस इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, नहीं इंस्टॉल तो जनाब इसको इंस्टॉल करें। ठीक है, या MS ऑफिस का एक अल्टरनेट भी होता है और उसका नाम है डेस्कटॉप एडिटर। अगर आपके पास मान लो MS ऑफिस नहीं है तो आप गूगल पे जाओ, जाके सर्च करो डेस्कटॉप एडिटर। ये जो डेस्कटॉप एडिटर है ना, ये एक एप्लीकेशन है लैपटॉप या फिर आपके PC के लिए, जो कि अल्टरनेट है MS ऑफिस का। ठीक हो गया, तो आप जो है डेस्कटॉप एडिटर को भी जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना और उसके अंदर भी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो जब आप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपने जगह राइट क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू पे जाना है और न्यू पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप MS ऑफिस ही इंस्टॉल करवाओ। मान लो अगर आपके पास MS ऑफिस नहीं भी है तो भाई आपके करीब कोई ना कोई कंप्यूटर मार्केट होगी, कंप्यूटर मार्केट में जाओ और उनको जाके बड़ी हद 100-200 या 250 रुपया बड़ी हद लेंगे आपसे और आपको USB के अंदर पूरा आपको सेटअप दे देंगे MS ऑफिस का। अगर आओ MS ऑफिस के सेटअप को इंस्टॉल करो सिंपल, तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हर चीज़ मिल जाएगी उसके अंदर आपको। जब आपने MS ऑफिस इंस्टॉल कर लेना उसके बाद आपने राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाओ और यहाँ पर एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करो, तो ये देखो एक न्यू MS वर्ड की फाइल बन गई है। अब इस MS वर्ड की फाइल को ओपन करना है आपने और यहाँ पर आपने पूरे का पूरा अपना सोल्यूशन सॉल्व करना है और उसके बाद जब सॉल्व कर लो उसके बाद इस फाइल को बंद करो और ये जो आपने MS वर्ड की फाइल बनाई थी जिसमें आपने पूरे का पूरा सोल्यूशन सॉल्व किया, यही MS वर्ड की फाइल आपने LMS पे सबमिट करवानी है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? चलो जी बढ़िया हो गया, इसको हम कर देते हैं आप डिलीट। तो चलें जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ सोल्यूशन सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखें, आप नीचे आ जाओ और यहाँ पर देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 20 मार्क्स हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा मजे का, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन है बड़ा इजी। अच्छा यहाँ पे बेसिकली ना दोस्तों हमने अपने इस क्वेश्चन को जो है ना एबल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों आप इस सर्किट को एबल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट आप तब कर सकते हो जब आपके पास इसका बूलियन एक्सप्रेशन गिवन होगा। क्या गिवन होगा? बूलियन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस सर्किट का बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। जब आप इसका बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड कर लोगे उसके बाद उस बूलियन एक्सप्रेशन को आप जो है एबल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करोगे। समझ रहे हो बात को? चलें जी, तो अब कैसे इसको बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है वो बता देता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले दोस्तों देखो सबसे पहले कौन से गेट लगे हुए हैं। देखो सबसे पहले आपका सर्किट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये देखो यहाँ पे ये डिफरेंट इनपुट्स पॉइंट है। ये देखो जैसे ये पहले दो, ये देखो पहली लाइन है, ये किसके लिए, या मैं आपको बता दूं साथ साथ ये कौन सी है। ये देखो ये जो आपका गेट है ना, ये वाला गेट, ये नॉट गेट है, तो ये वाली लाइन बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल A। तो यानी ये लाइन भी A की है, ये लाइन भी A की है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जहाँ पे नॉट गेट है ना इसके ऊपर हम लिखेंगे A बार। क्या लिखेंगे? A बार। और जिसके ऊपर नॉट गेट नहीं लगा हुआ वो बेसिकली स्ट्रेट A लाइन है, मतलब सिंपल A है। ठीक हो गया। ऐसे नीचे भी देखो, अब ये देखो ये B की 2 लाइन्स हैं, एक ये वाली लाइन है और एक B की ये वाली लाइन है, लेकिन इसके ऊपर नॉट गेट लगा हुआ है, इसके ऊपर हम लिखेंगे B बार। और ये दूसरा चूँकि स्ट्रेट है इसके ऊपर हम B बार नहीं लिखेंगे, स्ट्रेट B लिखेंगे। ऐसे देखो ये C की 2 लाइन्स हैं, एक ये है एक ये है, तो यहाँ पर हम C, चूँकि ये इसके साथ नॉट गेट लगा हुआ तो ये C बार है और ये डायरेक्ट C है। ठीक है, ऐसे ये D बार है, ठीक है, और ये डायरेक्ट C है, डायरेक्ट D है। ऐसे ये E बार है और ये डायरेक्ट E है, ये E बार है और ये डायरेक्ट E वाली लाइन है। उसके बाद ये F बार है, ये वाली F बार की लाइन है और ये डायरेक्ट F है।
ठीक हो गया, समझ रहे हो बात को। अच्छा दोस्तों ये एक और चीज़ यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो बार है ना, ए बार, बी बार, सी बार, इस बार को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए और इसके ऊपर आगे एज कॉमा, सिंगल कॉमा, मतलब सिंगल कोड जिसको हम कहते हैं। तो ये सिंगल कोड लगाओगे तो आप ये बेसिकली इसका मतलब ये ही है, मतलब बार, ठीक है। तो ये मतलब ये आप दोनों में से कोई भी लगा दो, मतलब एक के ऊपर बार लगा दो, फिर भी इसका मतलब यही है। और इसको बेसिकली हम, इसका बेसिकली टेक्निकल नाम है कम्प्लीमेंट। क्या है इसका नाम है? कम्प्लीमेंट। तो ए बार मीन ए कम्प्लीमेंट और ये ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। समझ बात को। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे बी बार है तो आप बी को ऐसे भी लिख सकते हो, बी और बी के ऊपर ऐसे ऐसे कॉमा लगा दो, तो फिर भी इन दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ तक समझ आ गई बात की। चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसे किया था। चलो जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतनी समझ आ गई है, ठीक है, कि यहाँ पे हर वेरिएबल की दो लाइन्स हैं, एक बार वाली कम्प्लीमेंट वाली और एक डायरेक्ट लाइन। अच्छा अब दोस्तों ये गेट लगे हुए हैं, ये देखो, ये एंड गेट है, ये भी 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 और ये भी। अब ये पहला एंड गेट है, ये फर्स्ट एंड गेट है। सबसे पहले हमने इस फर्स्ट एंड गेट की यानी एंड वन, ये जो गेट है जिसका नाम एंड वन है, इसकी सबसे पहले हमने बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप जिस भी गेट की बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करनी हो ना, सबसे पहले ये देखते हैं कि वो गेट किस किस इनपुट लाइन के साथ कनेक्ट है। तो ये देखो, ये जो आपको रेड कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि ये जो एंड गेट है यहाँ पर कनेक्ट है। तो ये देखो, पहले ये एंड गेट जो है इसके 3 डॉट्स हैं, एक ये वाला डॉट लगा हुआ है, एक ये डॉट लगा हुआ है और एक ये डॉट लगा हुआ है, जो कि इस फर्स्ट एंड गेट के साथ कनेक्ट है। तो अब आपने देखना है ये डॉट किस किस लाइन के साथ कनेक्ट है। देखो ये जो फर्स्ट डॉट है ये बेसिकली इस लाइन के साथ कनेक्ट है, जो कि बेसिकली कौन सी लाइन है? ए वाली लाइन है, जो कौन सी लाइन है? ए वाली लाइन है। ऐसे देखो, ये डॉट किसके साथ कनेक्ट है? ये डॉट बेसिकली इस लाइन के साथ कनेक्ट है, जो कि बी वाली लाइन है, जो कौन सी लाइन है? बी वाली लाइन है। उसके बाद ये देखो, ये डॉट किसके साथ कनेक्ट है? ये इस लाइन के साथ कनेक्ट है, जो कि बेसिकली एफ वाली लाइन है, ठीक हो गया। तो यानी ये जो फर्स्ट एंड गेट है, ये किस किस के साथ कनेक्ट है? ए के साथ कनेक्ट है, बी के साथ कनेक्ट है और एफ के साथ कनेक्ट है। अब इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों? आपको पता ना एंड गेट क्या करता है? एंड गेट को यहाँ पे कितने इनपुट मिल रही है? 3, एक ए मिल रहा है, एक बी इनपुट मिल रही है और एक एफ इनपुट मिल रही है। अब आपको पता है एंड गेट जो तमाम इनपुट्स को आपस में मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है वहाँ पे हम डॉट लगाते हैं। तो अब देखो, ये जो आपके तीनों इनपुट हैं ए, बी और एफ, जो कि इस फर्स्ट एंड गेट के साथ कनेक्ट है। तो इसको दोस्तों लिखेंगे ऐसे, हम पहले इनपुट लिखेंगे ए, आगे चूंकि आपको पता है एंड गेट मल्टीप्लाई करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हर इनपुट के बाद डॉट लगाएंगे। तो पहली इनपुट डॉट, दूसरी इनपुट कौन सी थी? बी, तो हमने यहाँ लगा दिया बी। उसके बाद फिर लगाएंगे डॉट, उसके बाद तीसरी इनपुट कौन सी थी? एफ, तो हमने यहाँ लिख दिया एफ। लो जी, ये आपकी फर्स्ट एंड गेट जो था उसकी बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब ऐसे ही आपने सेकंड एंड गेट की बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, थर्ड की भी, फोर्थ की, फिफ्थ की एंड सिक्स की। चलो एक और मैं करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है। बाकी आपको मैं बस की सोल्यूशन दिखा दूंगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये अब मान लो इसकी मैंने एंड गेट, इस सेकंड एंड गेट की बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, तो बड़ा आसान है। सबसे पहले देखेंगे इसके साथ कौन कौन से डॉट हैं। तो फर्स्ट डॉट ये वाला, तो ये डॉट किस लाइन के साथ कनेक्ट है? ये डॉट बेसिकली कनेक्ट है इस लाइन के साथ, जो कि बेसिकली कौन सी लाइन है? बी बार वाली। तो यानी यहाँ पर आएगा पहली इनपुट कौन सी है? बी बार। दूसरी ये जो डॉट है बेसिकली ये इनपुट को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो दूसरा डॉट किस लाइन के साथ कनेक्ट है? इस लाइन के साथ कनेक्ट है। तो ये लाइन कौन सी है? डी वाली। तो यानी ये दूसरी इनपुट कौन सी है? डी वाली। उसके बाद ये तीसरी इनपुट जो है ये कनेक्ट है बेसिकली इस लाइन के साथ, जो कि बेसिकली कौन सी इनपुट है? ई वाली। तो यानी हमारी जो सेकंड एंड गेट की इनपुट है वो कौन कौन सी हैं? बी बार, डी और ई। तो इसको लिखेंगे कैसे? पहली इनपुट बी कॉमा, मतलब बी बार ये लगा लो आप, बी कॉमा मतलब बी सिंगल कोड लगा लो आप, ठीक है, बी कम्प्लीमेंट, आगे डॉट लगाएंगे। उसके बाद दूसरी इनपुट कौन सी थी? डी, तो हमने यहाँ पे डी लगा दिया डी। उसके बाद हम लगाएंगे डॉट। उसके बाद तीसरी इनपुट कौन सी थी? ई, तो हमने यहाँ पे ई लगा दिया। समझ रहे बात को? ठीक हो गया। तो ये इस तरह लगा दिया। अब बाकी भी सारी आपने ऐसे करने। तो ये देखो मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे देखो आउटपुट देखो, सोल्यूशन के अंदर देखो, सोल्यूशन सबसे पहले मैंने सोल्यूशन के अंदर हेडिंग दी एंड गेट्स बूलियन एक्सप्रेशन। एंड गेट बूलियन एक्सप्रेशन मीन, मैंने कहा ये जो फर्स्ट वाले 6 एंड गेट्स हैं इनकी मैं बूलियन एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ। तो ये मैंने आपको समझा दिया बूलियन एक्सप्रेशन कैसे मैंने फाइंड की है इनकी। तो ये अब आप यहाँ से देख के लिख लो। ये देखो फर्स्ट एंड गेट की बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? तो मैंने लिखा पहले एंड गेट का नाम एंड वन इक्वल टू, उसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? ए डॉट बी डॉट एफ। उसके बाद दूसरी एंड गेट की बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? बी कम्प्लीमेंट डॉट डी डॉट ई, ठीक है। या इसको प्राइम भी पढ़ सकते हो आप, प्राइम कम्प्लीमेंट को प्राइम भी आप पढ़ सकते हो, प्राइम, हाँ मुझे याद आ गया, इसका नाम एक और नाम भी होता है प्राइम, ठीक है। तो बी प्राइम डॉट डी डॉट ई। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास डी एंड 3 की ये बूलियन एक्सप्रेशन है, एंड 4 की ये बूलियन एक्सप्रेशन है, एंड 5 की और एंड 6 की ये बूलियन एक्सप्रेशन है। जब दोस्तों आपने इतना कर दिया, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट गेट कौन सी है।
तो नेक्स्ट गेट दोस्तों ये लगे हुए हैं 3, R1, R2 एंड R3। अब आपने ये करना है इन आर गेट की बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करनी। तो एक आर गेट की मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी दो की आप खुद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट आर गेट को आपने देखा, सबसे पहले आप देखोगे मैंने आपको जैसे अभी ये बताया आसान वर्डिंग में कि जिस भी गेट की बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करनी है तो देखते हैं उसके साथ कनेक्शन किस किस के साथ है। तो इस आर गेट का कनेक्शन है, ये देखो ये जो डॉट लगे हुए हैं ये बेसिकली शो कर दें, ये कनेक्शन लगा हुआ है, ये भी कनेक्शन है, ये भी कनेक्शन है, और ये देखो ये भी कनेक्शन है। ठीक है जी, हो गया जी। तो ये जो फर्स्ट आर गेट है R1, इसका कनेक्शन है एंड गेट 1 के साथ, एंड गेट 3 के साथ और एंड गेट 5 के साथ। तो बेसिकली आप इसको लिखो कैसे कि जिसके साथ इसका कनेक्शन है ना वो आप लिख लोगे। तो हम लिखेंगे एंड गेट 1 लिखेंगे, पहले लिखेंगे एंड 1, ठीक है। उसके बाद देखो आर गेट क्या करता है, ये पहली इनपुट हम लिख ली एंड गेट 1, जो उसकी पहली इनपुट थी वो हमने लिख ली एंड 1, ठीक है। उसके बाद देखो आर गेट क्या करता है, प्लस करता है, तो मतलब इसकी हर इनपुट के बाद प्लस आएगा। तो ये लगाया हम, नेक्स्ट लगाया हमने प्लस। उसके बाद इसके साथ उसकी दूसरी इनपुट कौन सी है, एंड 3, तो हम यहाँ लिख देंगे एंड 3। उसके बाद नेक्स्ट लगाएंगे प्लस। उसके बाद नेक्स्ट इसकी तीसरी इनपुट कौन सी है, एंड 5, तो हम यहाँ लिख देंगे एंड गेट एंड 5 लिख देंगे, ठीक है, ऐसे पूरा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट देखो मैं लिखा और गेट्स बूलियन एक्सप्रेशन, ये देखो R1 इक्वल टू एंड 1 प्लस एंड 3 प्लस एंड 5। उसके बाद देखो और गेट 2 का मैंने लिखा ये किसके बराबर है, एंड 2 एंड 4 एंड 6 के प्लस दरमियान में आएगा, ठीक है। और ये मैंने कहाँ से देख लिखा, बेसिकली यहाँ से, ये देखो R2 जो है ये किसके साथ कनेक्ट है, R2 एंड 2 के साथ, एंड 4 के साथ और एंड 6 के साथ। देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा एंड 2 प्लस एंड 4 प्लस एंड 6। उसके बाद देखो R3 जो है कनेक्ट है एंड 1 के साथ, एंड 4 के साथ और एंड 6 के साथ। तो ये देखो एंड 1 4 और 6, ये देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा कि R3 बराबर है एंड 1 प्लस एंड 4 प्लस एंड 6। अब आप देखो सोचो होगी, मैंने नीचे एक और लाइन भी लिखी है, ये बेसिकली दूसरी इनकी बूलियन एक्सप्रेशन मैंने लिखी है। ये देखो अब मैंने ये जैसे मैंने लिखा R1 इक्वल है एंड 1 प्लस एंड 3 एंड 5 के। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा R1 वैसे ही आ गया इक्वल, ये जो एंड 1 था इसकी जगह मैंने इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखी है, वो कहाँ से, ये देखो ये जो आपने ऊपर निकाली एंड 1 की बूलियन एक्सप्रेशन ये थी, इसमें इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया सेम एट इज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दरमियान प्लस का प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। उसके बाद एंड 3 है, तो यहाँ पर मैं बेसिकली एंड 3 की बूलियन एक्सप्रेशन लिख दूंगा। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ से मैंने कॉपी की और यहाँ पे जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने लगाया प्लस। उसके बाद एंड 5 है, तो एंड 5 की यहाँ से मैंने बूलियन एक्सप्रेशन ऊपर से उठाई, कॉपी की और इसको नीचे जाके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ऐसी बाकी भी मैंने सारे किया, यहाँ भी मैंने ऐसे किया एंड 2 एंड 4 एंड 6, इनकी मैंने नीचे ये बूलियन एक्सप्रेशन लिख दिया। ऐसे ही मैंने नीचे यहाँ पे भी किया एंड 1 एंड 4 एंड 6 की बूलियन एक्सप्रेशन नीचे लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास फाइनल आर गेट है जिसको हमने आउटपुट की का नाम दिया हुआ है। अब ये जो फाइनल आर गेट है ये किसके साथ कनेक्ट है, R1 R2 और R3 के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारे जो पास जो फाइनल R है R4 जिसका नाम है, उसकी इनपुट कौन कौन सी हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इनके दरमियान प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये जो फाइनल गेट है वो भी R गेट है, तो R गेट अपनी तमाम इनपुट्स को प्लस करेगा। तो इसकी इनपुट कौन कौन सी हैं, देखो ये जो इसको मिल रही हैं, ये देखो R4 को इनपुट कौन कौन सी मिल रही हैं, एक R1 से इनपुट मिल रही है, R2 से और R3 से। तो यहाँ पे मैंने वही सेम लिख दिया R1 प्लस R2 R3। अब यहाँ नीचे देखो मैंने लिखा K इक्वल टू, अभी मैंने K कहाँ से लिखा, बेसिकली R4 को यहाँ पे साथ में K का नाम दिया हुआ है, देखो R4 और इसको देखो सामने K का नाम दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे R4 की जगह पे K लिख दिया। उसके बाद इक्वल यहाँ से इक्वल है तो इक्वल लगा दिया। उसके बाद R1, देखो R1 की जगह मैंने उसका बूलियन एक्सप्रेशन लिख दिया, ये देखो ये R1 का बूलियन एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ लिख दिया। उसके बाद दरमियान प्लस है तो प्लस लगा दिया। उसके बाद R2 है, तो R2 का ये बूलियन एक्सप्रेशन है, यहाँ से ये पूरा बूलियन एक्सप्रेशन कॉपी किया, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है R3, तो R3 का ये पूरा बूलियन एक्सप्रेशन मैंने उठाया और यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो ये बेसिकली मेरा बन गया फाइनल के आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इस बूलियन एक्सप्रेशन को मैंने कन्वर्ट करना है एबल नोटेशन के अंदर। तो ये देखो मैंने के वैसे ही आ गया, इक्वल वैसे ही आ गया। उसके बाद ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसको हमने एबल नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों एबल नोटेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, बड़ा आसान है। ये देखो ये जो डॉट ना, जहाँ जहाँ डॉट है, ये जो देखो जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ बेसिकली हम ये एंड सिंबल लगाते हैं, ठीक है। और जहाँ ये प्लस है ना, वहाँ बेसिकली हम ये हैश सिंबल लगाते हैं एबल के अंदर। और जहाँ बूलियन के अंदर ये जो प्राइम लगा हुआ ना, मतलब ये जो सिंगल कोड लगी हुई है, वहाँ पे हम ये फैक्टोरियल का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। देखो A डॉट B डॉट F लिखा हुआ, तो देखो A एंड B एंड F लगा दिया मैंने, यानी जहाँ जहाँ डॉट था वहाँ पे एंड लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या था प्लस, तो प्लस की जगह मैंने हैश लगा दिया। उसके बाद क्या था A प्राइम, देखो मैंने फैक्टोरियल A लिख दिया। जैसे मैंने बताया कि ये प्राइम की जगह पे हम उस वेरिएबल की शो पे फैक्टोरियल का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बन गई। और एबल नोटेशन के अंदर लास्ट पे
सेमीकोलन भी लगाते हैं। तो ये मेरी पूरी की पूरी हो गई एबल नोटेशन यानी एबल एक्सप्रेशन। तो ये जनाब आपका सोल्यूशन था। ये देखो आपको सोल्यूशन मैंने पूरा दिखा दिया। ये लो ये है आपका सोल्यूशन है जी, ठीक है। उसके बाद ये है जी और उसके बाद ये है जी, ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।